नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय पीएचई चीफ इंजीनियर ऑफिस के परिसर में, जहां पिछले कई महीनों से, क्या साल से भी ऊपर हो चुका है, ये लोग जो कि डेली वेजर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, साइलेंट प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में यानी कि एमपी जुगल किशोर शर्मा जी ने भी यानी संसद में इनकी आवाज उठाई है। उन्होंने कहा पार्लियामेंट में कि इनको पक्का किया जाए, पर सब आवाज उठाते हैं, इन्हें वादे भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं आज तक ये लोग वैसे के वैसे ही हैं। अब फिर से एक बार डेली वेजर ने हुंकार भरी है। 10 सितंबर को एक होगा बड़ा आंदोलन, और शायद इस बार जो डेली वेजर है ये सोचकर सड़कों पर उतरेंगे कि यहाँ डू एंड डाई की सिचुएशन होगी। पर साफ तौर पर उससे पहले प्रशासन और सरकार अगर कोई फैसला इनके हित में देती है तो हो सकता है ये डिफर कर दे, जो आने वाले समय में 10 सितंबर को ये आंदोलन करने जा रहे हैं। चलिए, रवि हंस जी हमारे साथ, होशियार सिंह जी है, अन्य साथी भी यहाँ पर है। रवि जी, क्या कहें? मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, शायद आपको याद होगा, आप ही के चैनल पे हमने इंटरव्यू दिया था जब हम चीफ सेक्रेटरी साहब को 14 मार्च को मिले थे, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारी बातें सुनी भी थी। और एक तो सन ऑफ द सॉइल हैं, और दूसरा हमारे पीएचई के साथ उनका शुरू से नाता रहा है, क्योंकि उनके फादर साहब भी हमारे चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं। तो हमें ये बहुत बड़ी होप थी उनसे कि वो हमारे इस मसले को हल करेंगे, और उन्होंने कहा भी था कि आपका मसला जो है वो अंडर कंसिडरेशन है और बहुत जल्दी आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। आज 4 महीने पूरे होने के बावजूद आज तक डेली वेजर की एक भी डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो पाई, जिस वजह से आज पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट ने ये डिसीजन लिया है कि आने वाली 10 सितंबर को फिर एक बार हम लोग सड़कों पे निकलेंगे और पूरा का पूरा जम्मू प्रोविंस इसमें पार्टिसिपेट करेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मेरी अपील है सभी डेली वेजरों से, हर एक डेली वेजर से, कि साथियों किसी भी गलतफहमी में मत रहो कि आपको कोई रेगुलाइजेशन करने जा रहा है। आपको रेगुलाइजेशन लड़कर मिलेगी, और तब मिलेगी जब 22,000 में से कम 15-20 हजार डेली वेजर सड़कों पे आएगा। और जिस दिन हमारा 15-20 हजार डेली वेजर सड़कों पे आ गया, एलजी साहब को 24 घंटे के अंदर मजबूरी में रेगुलाइजेशन देनी पड़ेगी। ये अब डेली वेजर को डिसाइड करना है, और शायद 10 सितंबर को अगर हमारा डेली वेजर जागृत हुआ और 10, 12, 15 हजार की संख्या में डेली वेजर सड़कों पे आया, तो शायद उसी दिन ये फैसला जो है वो हो जाएगा। रवि हंस जी, बड़ी बार ऐसा हुआ, आप आंदोलन की यानी कि चेतावनी भी देते हैं, आह्वान भी करते हैं, पर आंदोलन जूं पास आ जाता था, फिर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लोग आपसे मिलते हैं, प्रशासनिक अधिकारी मिलते हैं और आपको आश्वासन देते हैं आपका काम कर रहे हैं, हो जाएगा, पर उसके बाद जो ही वो डेट निकल जाती है फिर वही ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। मैम, ये पहली बार हमने ऐसी घटिया सरकार देखी है जिसके टॉप ऑफ द चेयर पे बैठे हुए लोग झूठे साबित हुए। 2020 में एलजी मनोज सिन्हा जी, जिनको विकास पुरुष कहा जाता था, राजभवन के अंदर और मौजूदा जो रूलिंग में सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी, और जो तीसरी बार सांसद जिनका अभी अभी आपने जिक्र किया कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर मुद्दा रखा, ये भी वहां पे मौजूद थे। और लास्ट चेयर ने हमारे साथ वादा किया कि आप डीडीसी इलेक्शन खत्म होने दो, उसके बाद आपकी रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मैम, कहते हैं कि जुबान पे बहन बेटी का रिश्ता तय किया जाता है, और जो सबसे बड़ी चेयर पे बैठा हुआ शख्स है, अगर वो अपनी जुबान का ही मान नहीं रख सकता तो फिर वो उनकी गलती है, हमारी गलती नहीं। पर आप ही की कुछ डेली वेजर कह रहे हैं कि अगर कोई डेली वेजर का समाधान करेगा, उनका उत्थान करेगा, तो वो है भाजपा। मैम, वो बेसिकली क्या है कि वो भाजपा को जानते नहीं है। वो अभी 2 साल पहले भाजपा में आए हैं। वो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के गीत गाते थे, 2 सालों से भाजपा के गीत गा रहे हैं। मैंने 26 साल तक भाजपा के गीत गाए हैं, और भाजपा को जितनी अच्छे तरीके से डेली वेजरों में, बाकी की तो मैं बात नहीं करता, डेली वेजरों में जितना भाजपा को मैं जानता हूं, मैं दावे से कह सकता हूं कोई नहीं जानता। मैं 26 साल इनके साथ ही रहा हूं, और आपने देखा भी था जिस दिन लास्ट हमारा रविंदर रैना जी से मीटिंग हुई थी, आप वहां पे मौजूद थे, और जो कुछ मैंने कहा था तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैम, हमने पार्टी के लिए काम किया है, हमें पता है, लेकिन ये इस वक्त वो पार्टी नहीं है जो उस समय पार्टी हुआ करती थी। आज पार्टी सिर्फ अपने लिए है, अपनी कुर्सियों के लिए, अपनी पोस्टों के लिए। मैम, डेली वेजर का मुद्दा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। 370 हट सकती है, नोटबंदी हो सकती है, अगर जीएसटी आ सकता है, सब कुछ हो सकता है। डेली वेजर का क्या है, 350-400 करोड़ का मसला है, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन नीयत में खराबी है। अगर नीयत साफ हो, एक रूलिंग पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट 5 बार, एक बार नहीं
5वीं बार सदन में मुद्दा रख रहा है और उसके बावजूद उस मुद्दे का हल नहीं हो रहा, तो फिर मैम अपने आप पे इनके ही करैक्टर पे सवालिया निशान है, इनके ही सेल्फ रिस्पेक्ट पे सवालिया निशान है कि आखिर इनकी सुनवाई क्यों नहीं है। आखिर क्या कारण है कि इनकी मौजूदा सत्ता, इनकी सरकार इनकी पार्टी की बात नहीं सुनती, तो हमारी कहां सुनेगी। पर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या नेतागण है, वो कहते हैं अगर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा सरकार बनाने का, सबसे पहले कैबिनेट, ये रविंद्र रैना जी के शब्द ऑन कैमरा है, पहली कैबिनेट में डेली वेजर का हल होगा, तो उस पर विश्वास। मैम अब कौन सा बैरियर लगा हुआ है? अगर मान लो आगे इनकी सरकार, सीएम बन गया, सीएम तो डमी है, पावर तो एलजी साहब के पास है, एलजी साहब के पास आज भी पावर है, वो कल थोड़ी आएगी, आज भी पावर है, आज करवाओ ना। आप हम बनाएंगे सीएम, हम वादा करते हैं, हम देंगे 25 सीटें, 25 से ज्यादा तो वादा नहीं कर सकते, लेकिन 25 सीटों का हम वादा करते हैं कि 25 सीटें देंगे। हमने 28%, मैंने ऑन मीडिया बोल रहा हूँ, मैंने चैलेंज दिया था और रविंद्र रैना जी को मैसेज किया था, मेरे आज भी मोबाइल में पूरा वो रिकॉर्ड है, मैंने 28% वोट तोड़ने का उनके साथ वादा किया था, 24% तोड़ दिया। हालांकि अभी मेरा प्रॉपर डेली वेजरों ने साथ नहीं दिया, लेकिन 24% वोट बीजेपी का जो है वो लॉस हुआ है। अगर इसी बात पे चलना है तो फिर अब गिव एंड टेक पे सौदा होगा। आप रेगुलाइजेशन दोगे, हम वोट देंगे, आप रेगुलाइजेशन नहीं दोगे, हम वोट नहीं देंगे। जैसा आप सोच रहे हैं, होशियार जी क्या कहेंगे? लंबी लड़ाई काफी लड़ रहे हैं, हम भी थक गए हैं आपको कवर करते करते। हम सोचते हैं आज खुशी की खबर आ गई, इवन के ऑनरेबल कोर्ट ने भी कह दिया है जिनके 7 साल पूरे हो चुके हैं उनका अधिकार है, परमानेंट रेगुलाइजेशन में वंचित नहीं रखा जाता, सिर्फ सरकार बड़ी या कानून। है तो कानून ही बड़ा है, मगर कहीं ना कहीं सरकार आजकल बड़ी दिखती है, क्योंकि केंद्र में भी यही लोग बैठे हैं, यानी कि प्रशासन भी इनका जे में, तो यही बड़े हैं इस समय। जब इनके नेता को पूछो कहते हैं हमारी सरकार ही नहीं है, तो केंद्र में हमें नहीं समझ आता कौन अच्छा काम करे तो इनकी है, बुरा काम करे तो इनकी नहीं है। अगर आज कहीं एलजी प्रशासन में परमानेंट कर देता है तो यही गुणगान करेंगे हर जगह, हम लोगों ने किया, हमारे एलजी ने किया, तो ये बेशक लोगों को घुमाए, हमारे डेली वेजर भलीभांति इनको समझ चुका है, जान चुका है। तो जैसे आपने उस साथी की बात की जिसने कहा भाई बीजेपी ही करेगी, जल्दी करेगी, तो हम कहते हैं कि माँ सरस्वती उनकी जुबान पे बैठे, उनकी बात सच्ची हो, जल्दी हो, तो बड़ा विश्वास है। बिल्कुल आपने अपने विश्वास और आस्था की बात है, हम कहते हमारी भी इच्छा है उन्हीं की बात जुबान अच्छी रहे, उनकी बात परफेक्ट रहे, फायदा तो हमको भी होगा। मतलब वैसे दूसरी तरफ से देखें तो जैसे रवि बोलता है ऐसे हमने भी बोला कि जितनी भी पार्टियां सरकार में रही हैं, चाहे बाहर है चाहे है, इन सभी लोगों ने सिर्फ छल और कपट किया डेली वेजर के साथ। आज अगर ये कहते हैं हमारी सरकार आने के बाद, तो सभी पार्टियां बोल रही हैं, सभी पार्टियों के आदमी मंत्री संत्री हमारे साथ मिल रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारी सरकार आएगी, पहली में कैबिनेट में आपका फैसला हुआ। हम विश्वास किस पे करेंगे? तो हमने लोगों ने बोला था जो पार्टी हमारे लिए लड़ेगी, जो पार्टी हमारे इंसाफ के लिए करेगी, कुछ करेगी, हम उसके साथ हैं। अगर कोई बोलता है कि मैनिफेस्टो के बाद, जीतने के बाद, तो हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। अब 10 सितंबर को जो आंदोलन होने जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बस उससे पहले आपसे मिले कोई प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बने, तो ये पहले ही आपको। मैडम ये बात मद्देनजर रखते हुए हमने 4 महीने डाल दिए, अब 15 अगस्त है, इसको भी हम लोग इसी तरह निकाल रहे हैं। 2-3 मिलिटेंट के अटैक हो गए, हम लोगों ने आपस में ये डिसाइड किया था माहौल ठीक नहीं है, हम अपनी पार्टी के लिए बाद में लड़ लेंगे, अभी माहौल नॉर्मल और शांत हो जाए, 15 अगस्त निकल जाए। हम भी देश प्रेमी लोग हैं, हमें भी देश से प्यार है, हम नहीं चाहते हमारी वजह से कोई खलल पड़े, हम नहीं चाहते, इसीलिए हमने इतना टाइम निकाल दिया। अब 10 सितंबर तक ये भी फ्री हो जाएंगे, तो हम तो है ही फ्री हैं, फिर बात रोडों पे, इंसाफ रोडों पे। बिल्कुल, धन्यवाद। अब बात रोड पर होगी, इंसाफ भी रोड के माध्यम से ही मिलेगा, क्योंकि लगातार डेली वेजर पिछले कई सालों से इनका शोषण किया जा रहा है और उसी उम्मीद में है आज नहीं तो कल कोई सरकार तो ऐसी आएगी जो इनके हित के बारे में सोची। सरकारें आई भी गई भी। सबसे बड़ी बात है, भाजपा ने वायदा किया था ललकार रैली में कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो जरूर डेली वेजर का भला करेंगे, पर ठीक है बायोमेट्रिक की गई, आपने 9,000 इनकी तनख्वाह कर दी, पर क्या 9,000 से घर चलता आज के महंगाई के दौर में? उसके बाद लगातार ये लोगों को, इन डेली वेजर्स को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रदेश अध्यक्ष ने वायदा किया जल्द आपका काम होगा, जल्द होगा, पर होगा कब ये नहीं पता। अब साफ तौर पर कहा कि जो भी लोग, जो भी पार्टी हमारे अधिकार के लिए हमारे साथ शाना बशाना लड़ेगी, खड़े होगी, अब इस बार वोट उन्हीं को जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी के लोग हों। पर साफ तौर पर अब 10 सितंबर को होने जा रहा है एक बड़ा आंदोलन, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ की प्रशासन, यहाँ की सरकार की होगी, इनकी जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि बहुत हुई, अब लगातार हुई इंतजार की मार, अब और नहीं होगा इंतजार। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या लगता है 10
सितंबर से पहले सरकार और प्रशासन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इनके लिए राहत भरी खबर लाएगी ताकि इस तरह का आंदोलन ना हो। देखते हैं वक्त क्या दिखाता है, क्या लगता है डेली वेजर के लिए राहत भरी खबर आएगी या आंदोलन होगा। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।